नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं आर्कवध। आर्कवध का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है केशिया फिस्टुला। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है फाबेसी। इंग्लिश में जो इसका नेम है वो होता है पर्जिंगकेशिया। हिंदी में इसको बोला जाता है अमलतास। और इसका हम जो पार्ट यूज करते हैं, इसके जो यूजफुल पार्ट है, इसके फूल, पत्ती, पुष्प और कभी कभी इसकी छाल भी यूज कर ली जाती है। इसकी मात्रा कितनी दी जाती है? इसकी मात्रा अगर बीज का चूर्ण लिया है तो 3 से 6 ग्राम, पुष्प शवरस लिया है 5 से 10 ml और अगर फल का मज्जा जो लिया है वो 10 से 20 ग्राम लिया जाता है। उसका मेन कर्म क्या है, मुख्य किस काम में आता है? तो मृदु विरेचन होता है, माइल्ड परगेशन करवाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका रस जो होता है मधुर और तिक्त होता है। इसका जो गुण होता है गुरु और स्निग्ध होता है। इसका वीर्य शीत वीर्य होता है और इसका विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। कि अगर इसका मधुर रस है और गुरु गुण है तो इसका जो विपाक होगा मधुर होगा, जो इसका वीर्य है वो कैसा होगा? शीत होगा। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो एक मीडियम साइज पेरिनेल ट्री होता है। इसका जो स्टेम होता है वो एकदम इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, वुडी होता है और ब्रांच्ड होता है। इसकी जो पत्ती होती है अल्टरनेट, कंपाउंड और रेटिकुलेट होती है। फ्लावर्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं एंड जाइगोमॉर्फिक्स होते हैं। इसके जो बीज है वो एकदम फ्लैट होते हैं और एल्बुमिनियस होते हैं। और जो इसकी फली होती है, फ्रूट जो इसका फल होता है वो 1 से 2 फुट लंबी यानी बहुत लंबी होती है और सिलेंड्रिकल्स होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? तो इसके पल्प में जो होता है वो होता है एंथ्राक्विनोन, सुक्रोज और कुछ एमिनो एसिड्स भी होते हैं। इसकी रूट बार्क में जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होता है जी-सीटास्टेरोल और सेनोसाइड ए एंड बी दोनों मिलते हैं। इसके जो स्टेम बार्क और इसकी जो लीव्स है उसमें मिलता है रेहिन ग्लाइकोसाइड्स। रेहिन ग्लाइकोसाइड्स। अब हम देखते हैं इसके जो साइनोनिम्स होते हैं कि इसके कौन कौन से पर्याय है और उनका क्या मतलब है। तो उसके जो पर्याय होते हैं उसमें जो हमारे पास पहला है वो होता है चतुर अंगुल। अब इसे चतुर अंगुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रत्येक 4 इंच पर एक डिप्रेशन मिलता है। इसे कहा जाता है दीर्घ फल क्योंकि इसकी जो फली होता है, इसका जो फल होता है वो बहुत लंबा होता है। इसे राज वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि सारे ट्री में एकदम ये ब्यूटी होता है। स्वर्णांग भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गोल्डन येलो कलर्स के होते हैं। इसे प्रग्रह कहा जाता है, कृतमाल कहा जाता है, आरोग्य सिंबी भी कहा जाता है क्योंकि ये सब में आरोग्यता प्रदान करने वाला होता है। आम आहा भी कहा जाता है क्योंकि ये आम को रिलीव करता है। आर्यवत, आर्यवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मल होते हैं बॉडी के उन्हें बाहर निकालता है शरीर से। कुष्ठशूदन क्योंकि स्किन की डिजीज को सही करता है। जवरांतक क्योंकि ये जवर नाशक होता है। व्याधि घात क्योंकि बहुत सारी डिजीज को ये ठीक करता है। संभाग भी कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को करेक्ट करता है। कर्णाभरण ये कानों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें बनाने के काम में आता है। और सुवर्णक क्योंकि इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? गोल्डन येलो कलर्स के होते हैं। अब हम इसके कर्म देखेंगे कि इसके कर्म क्या होते हैं। तो इसका जो फल होता है वो श्रमशन करता है। क्या करता है भैया? श्रमशन करता है। शूलहर होता है, रुच्य होता है, कोष्ठ की शुद्धि करने वाला होता है, कर्मिघ्न होता है, परमेघ्न होता है, जवरघ्न होता है और कुष्ठघ्न होता है। इसकी जो लीफ होती है वो विरेचक का काम करती है और मेदों को विशोषक होती है। और इसका जो पुष्प होता है वो ग्राही होता है। अब हम देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है। हम पहले ही बता चुके हैं ये विरेचक होता है यानी ये परगेटिव होता है, माइल्ड विरेचक होता है और फेब्रिफ्यूज होता है। 200 के ऊपर क्या कर्म करता है भैया? तो 200 के ऊपर देखते हैं कि ये मधुर विपाक का होता है, शीत वीर्य होता है, इसका रस भी मधुर और तिक्त होता है और गुण क्या होता है? गुरु और स्निग्ध होता है। तो इसलिए वात पित्त का शामक होता है।
वात पित्त शामक क्यों होता है? क्योंकि शीत वीर्य होता है, इसके कारण पित्त का शामक होता है, और मधुर विपाक से और मधुर रस से होने के कारण ये वात का शामक करता है। और कफ का संशोधक संश्रमण जो गुण होता है उसके कारण ये कफ का संशोधक होता है, और ये रक्त को शोधक के रूप में काम में आता है। तो भैया इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? थेरेपेटिक इंडिकेशंस में होता है कि ये जवर का नाश करने वाला होता है, इसलिए जवरांतक भी कहा जाता है। हृदय रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त पित्त में किया जाता है। मूत्र की कृच्छता को हटाता है। गुल्म, वर्ण, कुष्ठ, कृमि, प्रमेह इन सब का नाश करने वाला होता है, और मेदो रोगों का भी नाश करने वाला ये होता है। अब हम इसके देखेंगे आमिक प्रयोग, यानी किसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए कि प्रमेह अगर है तो उसमें आर्गवद कषाय दिया जाता है। अगर किसी को कुष्ठ है या स्किन डिजीज है तो उसमें आर्गवद की पत्ती को सोलेनम नाइग्रम और बटर मिल्क के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएंगे और स्किन पर अप्लाई करेंगे। आम वात में किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है कि आम वात में आर्गवद की पत्ती को सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद में प्रत्येक शाम को खाने के बाद में इसको खाना है। विसर्प में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा कि इसकी जो आर्गवद की पत्तियां हैं उनका पेस्ट बनाएंगे, श्लेष्मातक की छाल के साथ इसको मिक्स किया जाएगा, फिर उसको इन दोनों को घी के साथ मिक्स कर फिर आप स्किन पर अप्लाई करेंगे तो इससे विसर्प ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस कौन कौन से आते हैं। तो इसका जो फॉर्मुलेशंस आता है वो आता है हमारे पास महामरीचादि तेल, महामंजिष्ठादि क्वाद, आर्गवद घृत, आर्गवदादि कषाय, आर्गवदादि तेल भी आता है, और आर्गवदादि अवलेह भी आता है, और आर्गवदादि अरिष्ट भी आती है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर हो रखा है। तो जो चरक ने बताया है उसको कुष्ठघ्न और कंडुघ्न दोनों महाकषाय में बताया है, और सुश्रुत जी ने बताया है आर्गवदादि गण में और शामादि गण में, और इस अधोभाग हर भी कहा गया है सुश्रुत जी ने, और भाव प्रकाश में हरित इत्यादि वर्ग में इसको रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों।